Hello everyone, welcome to my YouTube channel Econ with Nash, where I explain the basic concepts of economics in detail. So we are doing microeconomics and it's part 6 of microeconomics, and today we are going to discuss the elasticity of demand. अच्छा, previous videos में हम लोगों ने demand बहुत ही डिटेल में पढ़ा, हम लोगों ने supply पढ़ा, हम लोगों ने equilibrium पढ़ा. आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइक्रोइकोनॉमिक्स में. ठीक है, तो एक बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूज्ड टू मेजर how the quantity demanded of a good responds to changes in various determinants. ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? हम लोग ये बड़े सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहेंगे तो किस तरह क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड कर रही है वेरियस डिटर्मिनेंट्स में चेंजेस आने की वजह से. मतलब मान लीजिए प्राइस में चेंज आ गया किसी प्रोडक्ट की. ठीक है, मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ गया, उसके रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज आ गया, तो उससे डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है, इसे ही हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, सो ये हमारा एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 पार्ट्स में कैरेक्टराइज है. 3 टाइप्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है. सो फर्स्ट हमारी आ जाती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा, कितना चेंज आ रहा है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में, किसकी वजह से? प्राइस ऑफ द गुड की वजह से. प्राइस ऑफ द गुड की प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, उसकी वजह से हमारी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. असर, रिस्पॉन्ड, किस तरह वो रिस्पॉन्ड करती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस की चेंज की वजह से, तो हम लोग यही पढ़ते हैं क्या रिएक्शन होता है. अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चल रहा होगा कि किस तरह हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज हो रही है कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से. फिर आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी हम लोग तब पढ़ते हैं हम लोग जब रिलेटेड गुड्स की चेंजेस पढ़ते हैं. रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंज आने की वजह से हमारी डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है, वही होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो हम लोगों ने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ, अच्छा हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड तो पढ़ा था. लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, कनेक्शन पढ़ा था प्रोडक्ट की प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच, है ना. किस तरह प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रहा है, प्राइस कम हो रही है डिमांड बढ़ रही है, हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था. लेकिन लॉ ऑफ डिमांड हमें ये तो बता देता है बढ़ना कम होना, लेकिन वो ये नहीं बताता डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब किस हद तक चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, क्या किस रेट पे चेंज आ रहा है, ये रेट नहीं बताता है हमें. ठीक है, सो अब यही प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए किसने, आप नेम याद रखिएगा, अल्फ्रेड मार्शल. रिमेंबर दिस फॉर योर होल लाइफ. अगर आप इकोनॉमिक्स आगे तक पढ़ना चाहते हैं, अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस करा कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, उन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाला ताकि वो इसका पता लगा सके किस रेट पे चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में दूसरे फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से. ठीक है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने निकाला था. सो अब हम सबसे पहला अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक, जो है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिफाइज हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिस्पॉन्ड्स टू चेंज इन इट्स प्राइस. प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी बताता है. प्राइस से याद रखिए, प्राइस इलास्टिसिटी, कि गुड में चेंज, प्राइस में चेंज आया गुड की, तो उससे डिमांड में क्या चेंज आया. इसका एक मैं सिंपल सा फॉर्मूला आपको दिखाती हूँ. सी, हम लोग इसको फॉर्मूला भी करेंगे अभी. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, चेंज कैसे आया. अब इसका फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसे हम लोग ई पी भी लिखते हैं, ई बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, अब प्राइस, पी फॉर प्राइस, तो इसमें फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, किसके, प्राइस के रिस्पेक्ट में. ठीक है, प्राइस के रिस्पेक्ट में, उसे ही हम लोग कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अच्छा, इसको और अगर हम इलेबोरेट करें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे, ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है हमें ये. ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें ये यहाँ दिया हुआ है. अच्छा, यहाँ भी ये गलती से परसेंटेज का साइन लगा, ये हटेगा. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड
ऐसे निकलता है। हम लोग लिखेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो चेंज आया है। मान लीजिए पहले डिमांड 20 थी, अब 20 यूनिट्स की थी, अब वो 50 यूनिट्स की हो गई है, तो कितना चेंज आ गया? 30 का चेंज आया ना, बढ़ गई वो डिमांड, तो 30 ऊपर आएगा। ओरिजिनल कितनी थी? 20, तो 20 नीचे आएगा ओरिजिनल इन क्वांटिटी इनटू 100। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल इन क्वांटिटी इनटू 100, ऐसे हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकल जाएगा। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस कैसे निकलेगा? वही चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा नंबर्स की फॉर्म में भी सॉल्व करके देखते हैं, तो और इजीली समझ में आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स, प्राइस ऑफ अ गुड, प्राइस गिरी 20 से 19 हो गई, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 1100, 1000, सॉरी 1000 से वो 1100 पे इंक्रीज हो गई, यानी पहले 1000 थी, अब वो 1100 यूनिट्स हो गई है। ठीक है, तो अब हम पहले निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 5% है। कैसे निकला? पहले हम लोगों ने क्या करा? 1। चेंज इन प्राइस कितना था? 20 से 19 हुआ, तो चेंज 1 रुपये का आया, तो वो ऊपर लिखा 1। अपॉन का साइन है, ठीक है, ये अपॉन का साइन है। 1 अपॉन ओरिजिनल कितना था? 20 था, तो 20 हमने यहाँ लिखा है, ये 1 अपॉन 20 इंटू 100। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से हमारा 10, 2 5 ठीक है, तो ये हमारा 5% आ गया। तो ये 5% हमारा प्राइस में आया है। अब क्वांटिटी डिमांडेड का निकालेंगे, तो ओरिजिनल के पहले हम लोग चेंज देखेंगे। पहले 1000 था, 1100 हो गया, चेंज कितना आया? 100 यूनिट्स का, तो 100। ओरिजिनल कितना था? यहाँ पे 1000 आएगा, ये 0 लगाना है एक। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनल 1000 था, तो हम लोग 2 0 से तो 2 0 इधर कैंसिल कर देते हैं, और हमारा 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ पे कितना आया? 10 आ गया, तो वो हमारा 10% निकल कर आ गया। ठीक है, सो हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी आ गया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड भी आ गया। ठीक है, तो अब हम लोगों को अपॉन में लिख देंगे, और हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल कर आ जाएगा, जो कि ये है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 10 अपॉन, ये अपॉन का साइन यहाँ, ठीक है, अपॉन नहीं लगाया, 10% अपॉन 5%, तो हम 5 2 10, तो हमारा कितना आया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? 2। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसे ही सॉल्व होता है ये हर जगह, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला, सब कुछ पढ़ा और हमने निकाल के भी देख लिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 5 डिस्टिंक्ट टाइप्स में क्लासिफाइड है, 5 टाइप्स में, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं। आप कंफ्यूज होइएगा मत, बहुत आराम से सुनिएगा। सो फर्स्ट हमारा आ जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसे हम इनफाइनाइटली इलास्टिक भी कहते हैं। क्यों, वो भी देखते हैं। पहले हम इसका डायग्राम समझेंगे। तो आपको पता है, बड़ा सिंपल सा हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लोग की क्या आती है? वाई एक्सिस पे प्राइस आ जाती है, और एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी आ जाती है। अच्छा, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग चेंज पढ़ते हैं, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है प्राइस के रिस्पॉन्स में। तो अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं, क्या प्राइस चेंज हो रही है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, प्राइस हमारी यहाँ कांस्टेंट है पी पर। और क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है? आप लोग यहाँ देखिए, ये कभी यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मतलब आपको कुछ पता चल रहा है कि क्वांटिटी डिमांड कहाँ पे रुक रही है? नहीं, ये चले जा रही है, ये आगे भी और चले जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि प्राइस कांस्टेंट है, और उसके बाद भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आए जा रहा है। प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस यहाँ पे अटकी है पी पर, और क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुए जा रही है। तो जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती रहती है, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन इसके बाद भी चेंज आ रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इनफाइनाइटली इलास्टिक डिमांड है। ये इनफाइनाइटली इलास्टिक है, प्राइस में चेंज आए ना, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, उसके बाद भी डिमांड चेंज हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, डायग्राम से हमने समझ लिया, डायग्राम से समझने में ईजी लग जाता है। So when even a minimal change in price results in an unlimited or infinite change in quantity demanded, the demand is said to be perfectly elastic. जब एक मिनिमल या एक मिनिमल, बिल्कुल मिनिमल ना के बराबर चेंज आता है प्राइस में, और उसके बाद हमारी डिमांड इनफाइनाइटली अनलिमिटेड चेंज होती रहे,
इसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ये इनफाइनाइटली इलास्टिक भी होती है, परफेक्टली इलास्टिक इसका नेम होता है। इसे हम डिनोट इससे करते हैं, ये देखिए ध्यान से, इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सिंपल, ग्राफिकली भी आपने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। अच्छा, ये याद रखिए, इलास्टिक होगी और इन इलास्टिक होगी। यहाँ इलास्टिक और यहाँ इन इलास्टिक। कैसे याद रखेंगे, ये ट्रिक भी बताऊंगी मैं। इन इलास्टिक, अच्छा इलास्टिक से आप क्या समझते हैं, रबर बैंड समझते हैं ना। इलास्टिसिटी जहाँ पर होगी वहाँ डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी। आप लोग इस पे फोकस करिए, क्वांटिटी डिमांडेड पर। परफेक्टली इलास्टिक की अगर बात हो रही है तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, इलास्टिसिटी होगी। जैसे रबर बैंड के अंदर इलास्टिसिटी होती है तो वो खिंच सकती है, वैसे ही हमारी डिमांड भी खिंचेगी जब परफेक्टली इलास्टिक होगी, वो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइटली खिंचेगी। जहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक होगा तो इन इलास्टिक है मतलब खिंचाव नहीं है, इलास्टिक में खिंचाव नहीं है तो वो खिंच नहीं पाएगी, तो हमारी वो रिजिड रहेगी। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ फिर से एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी प्राइस। अब क्वांटिटी आपको दिख रहा है, क्वांटिटी यहाँ बिल्कुल कांस्टेंट है, क्वांटिटी चेंज हो ही नहीं रही। प्राइस आपको चेंज होती दिख रही है, पहले पी थी, फिर P1 हुई, फिर P2 हुई, प्राइस चेंज हुए जा रही है, लेकिन हमारी डिमांड अटक गई। क्वांटिटी डिमांडेड रिजिड है, अटकी हुई है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इन इलास्टिक, है ना। डायग्राम से समझेंगे तो बहुत इजी रहेगा। प्राइस डिमांड हमारी यहीं पर ही अटकी हुई है, ठीक है, डिमांड यहाँ अटकी हुई है, प्राइस चेंज हुए जा रही है और उसके बाद डिमांड वैसी की वैसी है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इन इलास्टिक। भैया रिजिड है बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम इसे जीरो के इक्वल कहते हैं। किसके इक्वल कहते हैं, जीरो के इक्वल। ठीक है, ईपी किसके इक्वल आएगा, जीरो के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी इलास्ट डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, वो बिल्कुल अटकी हुई है। इसी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग, चेंज इन प्राइस डज नॉट लीड टू एनी वेरिएशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। दिस मीन्स दैट रिगार्डलेस ऑफ वेदर द प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, consumers continue to demand the same quantity of the good. As a result, the demand curve takes the shape of a vertical line. ये vertical line का shape ले लेता है, और ऊपर किसका, ऊपर demand curve horizontal line का shape लिया था demand curve ने। यहाँ पे horizontal straight line था, याद रखिएगा, perfectly elastic demand में horizontal straight line और perfectly inelastic में vertical line। यहाँ पे प्राइस जैसी भी थी चेंज हुए जा रही है, क्वांटिटी डिमांडेड कंज्यूमर लिए जा रहे हैं, इसीलिए परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस बढ़े घटे वैसी रहे, डिमांड उतनी की उतनी है, नहीं बढ़ रही नहीं कम हो रही, तो इसीलिए इसे हम जीरो कहते हैं। डिमांड अटक गई, इलास्टिसिटी है ही नहीं, अटक गई, खिंची नहीं रही है, इसीलिए इसे हम जीरो, परफेक्टली इन इलास्टिक। ये क्या है, इन इलास्टिक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर, हमारा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, हम लोग यहाँ पहले डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे, इजी रहेगा। प्राइस क्वांटिटी, अब देखते हैं, पहले हमारी प्राइस पी थी, पी प्राइस पर क्यू क्वांटिटी हम लोग डिमांड कर रहे थे, पी प्राइस पर क्यू। अब क्या हुआ, थोड़ी सी प्राइस कम हो गई, थोड़ी सी कम हुई है, बहुत थोड़ी सी, देख रहे हैं आप कितनी थोड़ी सी कम हुई है। थोड़ी सी प्राइस कम होने पे पी से P1 हो गई प्राइस। ओ माय गॉड, डिमांड हमारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई ना, डिमांड थोड़ा सा यहाँ चेंज आया और यहाँ डिमांड इतनी सारी बढ़ गई। इसे ही हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं, जहाँ प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा लेकिन डिमांड में बहुत सारा चेंज आ जाएगा। इसके कंपैरिजन में, प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा, उसे ही हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ये देखते हैं, even a slight change in price results in a substantial change in the quantity demanded. एक slight change आया प्राइस में लेकिन quantity demand में substantial change. As a result, the demand curve appears relatively flatter. Flatter होगा demand curve, देख रहे हैं आप लोग, demand curve बिल्कुल ऐसे steep, देखो steep कैसे होता है, जब हमारा demand curve खड़ा होता है इसे steep कहते हैं, और flatter कैसे होता है demand curve हमारा, यहाँ बना के दिखाती हूँ मैं आपको। डिमांड कर्व हमारा फ्लैटर, जो आपको दिख रही रहा होगा, इसके अंदर डिमांड कर्व फ्लैटर ऐसे होगा, लेटा हुआ। देखो ढलान इसकी कितनी कम है, ढलान कम होती है तो इसे फ्लैट कहते हैं, इधर खड़ा कहते हैं। यहाँ पे अगर आप फिसलोगे तो धड़ाम नीचे जाओगे, यहाँ ज़्यादा नीचे नहीं जाओगे, ये फ्लैटर है। याद रखिए, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में फ्लैटर। आप कुछ कुछ पॉइंट्स इसके ऐसे याद कर लीजिए कि आपको बस एकदम आपके ब्रेन में छप जाए। सबसे पहले तो फ्लैटर होता है, ये ऊपर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल था, यहाँ पे फ्लैटर और स्टीप होगा। ये फ्लैटर होता है,
प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया लेकिन डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाता है, इसीलिए हम लोग इसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। मोर देन वन होती है ये, क्या होती है, मोर देन वन, इलास्टिसिटी इज मोर देन वन, ठीक है, ये है रिलेटिवली इलास्टिक। अब आ जाते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, हम लोग फिर से डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांडेड। अब देखिए प्राइस पहले पी थी, क्वांटिटी क्यू थी, क्यू ले रहे थे। अब प्राइस में देखो इतना सारा चेंज आ गया, बहुत सारा चेंज प्राइस में आया है। क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा कम चेंज आया है, ठीक है। ये आपको देखने में ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन इसे हम थोड़ा कम लेंगे क्योंकि ये स्टीप है, खड़ा है, खड़ा होता है ना, जब स्टीप होता है तो ये कम चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में। ये कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, लेकिन आपसे कहूँगी मैं, आप इसको ऐसा ले लो, ठीक है। अब प्राइस में ज़्यादा चेंज आ गया और क्वांटिटी डिमांड में कम। जहाँ प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आएगा, उसे इनइलास्टिक कहेंगे। आपको ये देखना है, क्वांटिटी में ही फोकस कर रहे हैं हम लोग, क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज, क्वांटिटी में कम चेंज। ये बढ़ते, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज आ रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के कंपैरिजन में, यहाँ ज़्यादा चेंज है, यहाँ कम चेंज है, इसीलिए हम लोग रिलेटिवली इनइलास्टिक कहते हैं। इसको हम लोग लेस देन वन लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज लेस देन वन। Simple. This means that even a significant increase or decrease in price results in only a relatively small adjustment. छोटा सा प्राइस में कितना भी चेंज आता है लेकिन डिमांड में कम ही चेंज आ रहा है, ये है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अब यूनिट इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक क्या, इसे यूनिटरी का मतलब वन होता है, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक कैसे, अब देखते हैं। यहाँ प्राइस, यहाँ क्वांटिटी। प्राइस पहले पी थी, क्वांटिटी क्यू वन। प्राइस इंक्रीज हो गई पी वन, क्वांटिटी उतनी ही कम हुई है क्यू। आप बिल्कुल इक्वल देख सकते हैं, जितना ये चेंज है उतना ही ये चेंज है, बिल्कुल इक्वल। जहाँ पे जितना चेंज प्राइस में आया उतना ही चेंज क्वांटिटी में आए, उसे हम यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। ये ई पी इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। The percentage change in demand corresponds precisely to the percentage change in price. When the proportional variations in both demand and price are identical, बिल्कुल सेम हो, इक्वल हो, उसे हम लोग यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले लीजिए। परफेक्टली इलास्टिक इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी इसका कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। यहाँ मैं बनाती हुई जाती हूँ। परफेक्टली इलास्टिक का कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा, जीरो होती है वो, जीरो, इसका कर्व वर्टिकल, यानी क्वांटिटी में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा, अटक गई क्वांटिटी, यहाँ पे चेंज आया जा रहा है। यूनिटरी, यूनिटरी मतलब वन, यूनिटरी का मतलब वन, बिल्कुल इक्वल चेंज आएगा, जितना चेंज हमारा डिमांड में उतना प्राइस में, ठीक है। यूनिटरी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कह सकते हैं इसे, ऐसे हो सकता है ये, ठीक है। अच्छा, रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मोर देन वन, ये फ्लैट होता है, फ्लैट होगा, ज़रूरत से ज़्यादा चेंज आएगा डिमांड में, हमारी क्वांटिटी डिमांड में प्राइस के कंपैरिजन में। और रिलेटिवली इन इलास्टिक हमारा स्टीप होता है, कैसा होता है, स्टीप। यहाँ पे डिमांड में कम चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में, लेकिन प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा उसके कंपैरिजन में। यही है बस डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, फटाफट हम लोग देख लेते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेम से ही पता चल रहा होगा आपको, इनकम में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। अच्छा देखिए, ये इनकम इलास्टिसिटी हो गया हमारा, और हमारा क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये दोनों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा डीप है और क्रॉस इलास्टिसिटी भी इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। सो आप अब तक अपना ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिवाइज करिए, इसे समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए यहाँ रोक दिया क्योंकि कन्फ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए कि प्राइस में क्या चेंज, इनकम में क्या चेंज, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, तीनों सिमिलर लगते हैं लेकिन है डिफरेंट, कंफ्यूजिंग हो जाएंगे आपके लिए। तो अभी आप इतना पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दोनों पार्ट्स कंप्लीट करूंगी। ओके, तो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू एंजॉयड, आपको समझ में आया होगा। जो नहीं आया प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू, बाय।